मैं एक दिन सोच रहा था, अगर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता जिससे कि हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो शॉक प्रूफ बन जाता और रिटर्न भी बेस्ट होता, बेस्ट। आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? वेल, सिर्फ ब्लू चिप में तो नहीं है पॉसिबल। एक अच्छा बैलेंस चाहिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का। इट शुड बी अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस। बट आप स्मॉल कैप को किसी भी हाल में भूल नहीं सकते, आपके पोर्टफोलियो को पार्ट होना चाहिए। वेल, जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं HDFC बैंक लो, TCS लो, इन्फोसिस लो, ब्लू चिप है, सेफ है, रिलायबल है। आई एम श्योर यू हैव हर्ड दिस, हजारों बार आपने ये बात सुनी होगी सोशल मीडिया में, टिपिकल एडवाइजरी में, राइट? बट यहाँ एक सवाल है, अगर ब्लू चिप्स इतने सेफ हैं तो 90% ऑफ इंडियन रिटायरीज अपने सेविंग्स पे डिपेंडेंट क्यों हैं? ये सवाल है। पोर्टफोलियो क्यों अंडर परफॉर्म करता है? Here is a number that should stop you cold and that's give you the answer of this previous question. In the last 20 years, the Nifty Small Cap 100 Index has delivered 18.4 CAGR versus Nifty 50's 13.2%. That means what? Let's talk about number. एक 5 लाख का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में 1.8 करोड़ होता, और ब्लू चिप में 65 लाख। Where is that gap? 1.15 crore का gap. That is the cost of playing it safe, playing it only through blue chip. आज का वीडियो सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है 5 ऐसे रेजिलिएंट स्मॉल कैप स्टोरीज की जो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी सर्वाइव करते हैं, मार्केट क्रैश में ग्रो करते हैं और आपकी रिटायरमेंट को एक्चुअली सिक्योर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कंपनीज को, ऐसे स्टॉक्स को। सो आप इंटरेस्टेड हैं? लेट्स डाइव इन। पूरा देखना वीडियो को, एंड तक आपको वैल्यू मिलेगा अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इस वीडियो से। सो मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक चूज करते हैं। कैसे करते हैं? ओके, मैं आपसे पूछता हूँ कैसे करते हैं? प्राइस एक्शन देख के करते हैं। ये स्टॉक 40% ऊपर जाएगा, बाई कर लो, या ऑलरेडी गया है 40% 50% ऊपर, बाई कर लो और जाने वाले। वेल, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, दिस इज प्योर स्पेकुलेशन। मेरा अप्रोच फॉरेंसिक टाइप है। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देखता है, पेशेंट के सिम्टम के पीछे की रियलिटी क्या है वो चेक करता है, वैसे मैं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स के पीछे की रियलिटी देखने की कोशिश करता हूँ। देन आई डिसाइड व्हिच आर द स्टॉक्स दैट कम अंडर माई फिल्टर्स, वेरियस फिल्टर्स। तो 3 फोरेंसिक टूल्स जो मैं यूज करता हूँ, आइए देखते हैं वो क्या क्या है। टूल नंबर 1, कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो, CFCR। क्या होता है? फॉर्मूला इसका क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या किसी भी कंपनी के वेबसाइट में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगा। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। एक कंपनी रिपोर्ट कर सकती है 50 करोड़ का प्रॉफिट ऑन पेपर, राइट, ऑन पेपर, लेकिन अगर उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ है तो ये प्रॉफिट रियल नहीं। इसे आप एक अकाउंटिंग ट्रिक कह सकते हैं, या हो भी सकता है। आप देखो, ओवरऑल कैश फ्लो ही अगर 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत डिफरेंस वी ऑल अंडरस्टैंड, हो सकता है, नॉर्मल है, पॉसिबल है, बट इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ रेड फ्लैग। एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन अब स्मॉल फार्मा कंपनी इन इंडिया शोइंग 80 करोड़ नेट प्रॉफिट। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ, इतनी छोटी कंपनी, इतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन मैं उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक करता हूँ, सिर्फ 22 करोड़। तो इस केस में कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो कितना होता है? फॉर्मूला के हिसाब से 0.27 टाइम्स, राइट? बट स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो अगर 0.85 से ऊपर हो तो वो कंपनी जेन्युइनली अर्निंग कर रही है एंड शेयर होल्डर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, और उससे नीचे वाली अवॉइड करना चाहिए। 0.85 से नीचे वाले कैश फ्लो कन्वर्जन कंपनीज अवॉइड करें। दैट्स द स्ट्रिक्ट फॉर्मूला हियर। रूल नंबर 2, डेट मैच्योरिटी प्रोफाइल। ये मोस्ट अंडररेटेड मेट्रिक है। सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो देखना इनफ नहीं है। नो, आपको पूछना चाहिए ये डेट कब मैच्योर होगा। नाउ मैच्योर, डेट मैच्योर होने का मतलब क्या है? FD थोड़ी ना कि मैच्योर होगा। वेल, डेट आपको रीपे कब करना है, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, एक केमिकल कंपनी का डेट 200 करोड़ का है, बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन उनका 150 करोड़ का डेट नेक्स्ट 12 मंथ में मैच्योर होने जा रहे हैं। एग्जैक्टली तब जब RBI का इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है या फिर होने वाला है। इस सिनेरियो में देखिए, कंपनी रीफाइनेंसिंग के लिए स्ट्रगल करने वाली है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुका है। सो इस केस में स्टॉक क्रैश हो जाएगा। जो कंपनीज अपना डेट 5 to 7 ईयर्स के टेनर्स में स्प्रेड करके रखते हैं, वो होते हैं एक्चुअल एंटी फ्रेजाइल, साइकिल प्रूफ, क्योंकि वो इजीली डेट को पे कर सकते हैं। तो डेट मैच्योरिटी एनालाइज करना मस्ट है। रूल नंबर 3 में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हिस्ट्री के पैटर्न। कैपेक्स ये बताता है कि मैनेजमेंट का फ्यूचर पे कितना कॉन्फिडेंस है। 2 टाइप्स ऑफ केपेक्स होता है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। एक होता है ग्रोथ केपेक्स, जैसे कि नए प्लांट में इन्वेस्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना, उसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज ग्रोथ केपेक्स। मेंटेनेंस केपेक्स होता है जिसमें से पुरानी मशीनरी या बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस केपेक्स।
मैं 5 साल का केपेक्स ट्रेंड देखता हूँ हमेशा किसी भी कंपनी में। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू का 15 to 20% री इन्वेस्ट कर रही है नए ग्रोथ मशीन्स में, ये सिग्नल है कि मैनेजमेंट बिलीव्स इन देयर ओन बिजनेस, तभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर ग्रोथ। नाउ रियल वर्ल्ड टेस्ट में देखिए, एक ऑटो एंसिलरी स्मॉल कैप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट में केपेक्स बढ़ा रही है, वो 2035 के लिए टारगेट कर रहे हैं, पोजीशन कर रही है अपने आप को। ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वो और द अदर साइड, वो कंपनी जो सिर्फ मेंटेनेंस केपेक्स कर रही है, वो स्लोली इररिलेवेंट हो जाता है मार्केट में, राइट। अब देखते हैं आर्किटेक्ट ऑफ जनरेशनल वैल्यू, द मैनेजमेंट क्वालिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट टीम का कैपेबिलिटी को स्टडी करना। आपने कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में 80% स्टॉक लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म क्यों करती है? इनके प्रोडक्ट्स फेल नहीं होते। इन मेनी ऑफ द केसेस बिजनेसेस फेल करते हैं, और बिजनेसेस फेल होते हैं बिकॉज ऑफ बैड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। आई एम श्योर आपने किसी क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल में सुना होगा, CEO प्रेजेंटिंग बिग नंबर्स, करिज्मेटिक स्पीच, अग्रेसिव गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। लेकिन मैं क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल में इंप्रेस नहीं होता। मैं पूछता हूं ये मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कैसे करती है? ऑलराइट, मैनेजमेंट क्वालिटीज को हम 3 लेंसेज के थ्रू एनालाइज करेंगे। लेंस नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी, ROCE, इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिंगल मेट्रिक मैनेजमेंट क्वालिटी का मिरर है। ROCE इज अ वेरी वेरी रिलायबल मेट्रिक टू लुक फॉर। सिंपल एग्जांपल है, आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 2 सिनारियो में देखेंगे, ROCE को डिफाइन करेंगे। मैनेजर A वही 100 रुपए 118 रुपए कमाता है, नेक्स्ट ईयर 18% ROCE होता है। मैनेजर B वही 100 रुपए 109 रुपए कमाता है, तो इसमें 9% ROCE होता है। देखिए इन दोनों केसेस में 20 साल के बाद क्या होता है। मैनेजर A ने आपका पैसा 27 गुना किया, मैनेजर B ने सिर्फ 6 गुना किया। ये रोल है ROCE का। तो रूल कहती है ROCE कंसिस्टेंटली अबव 15% ओवर 7+ years। इस सिनेरियो में द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर, द बेस्ट केस सिनेरियो। एंड इफ इट इज बिलो 10% देन दे आर डिस्ट्रॉइंग योर कैपिटल स्लोली। लेंस नंबर 2 में देखते हैं ओनर ऑपरेटर स्ट्रक्चर्स, फाउंडर लेड कंपनीज significantly outperform professionally managed companies, particularly in the small cap space। बट ऐसा क्यों है? Why? ऐसी कंपनीज जिनको ओनर ही चलाता है, मैनेजमेंट टीम में ओनर एंड उनके मेन फैमिली मेंबर्स होते हैं। प्रोफेशनल टीम कोर मैनेजमेंट में नहीं होता है, बिकॉज द फाउंडर्स नेटवर्थ इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वो शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस के लिए डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी ग्रो करती है तो ओनर भी ग्रो करता है, क्योंकि उनका स्टेक उसमें है। वो 20 साल के बाद की वैल्यू की डिसीजन अभी से लेते हैं, बिकॉज ही वांट टू सी द कंपनी ग्रोइंग इन द लॉन्ग टर्म। एक एग्जांपल देते हैं, थिंक ऑफ ए प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी इन स्पेशलिटी केमिकल और निश इंजीनियरिंग कंपनी वेयर द फाउंडिंग फैमिली स्टिल होल्ड्स 60 to 70% स्टेक। जब कंपनी गुड और बैड दोनों साइकिल में प्रोमोटर स्टॉक सेल नहीं करता है, दैट इज द पॉजिटिव सिग्नल। रेड फ्लैग कब माना जाता है? प्रोमोटर प्लेजिंग देयर शेयर्स। फाउंडर जब अपने ही शेयर्स प्लेज करता है लोन लेने के लिए, यू शुड रन अवे फ्रॉम दिस कंपनीज। लेंस नंबर 3 इंपॉर्टेंट, हिडन मोड्स, competitive advantage, switching cost and proprietary data moat। इसका मतलब क्या होता है? वो competitive advantage जो competitors easily replicate नहीं कर सकते। Blue chip moats obvious होते हैं। For example, Nestle का brand, Asian Paints का distribution network बहुत तगड़ा है, लेकिन small caps में moat hidden होते हैं, ढूंढना पड़ता है, इतना easily दिखता नहीं है, because they are not discovered so much yet। एग्जाम्पल 1 देखिए, स्विचिंग कॉस्ट मोड किसको कहते हैं? एक स्मॉल B2B सॉफ्टवेयर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए ERP सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। Once a plant integrates their software, switching cost of 18 to 24 months of disruption होता है, right? Customers कभी switch नहीं करते because it's a very very unsafe for them। Pricing power unlimited होता है इस केस में। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, proprietary data moat किसको कहते हैं? A niche credit rating or a data analytics firm with 15 years of SME financial data। The data cannot be replicated. You cannot. New entrants can build the technology, but they cannot build the history। These are the very very strong moats। रुको एक सेकंड, मैं जानता हूं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है आपके लिए, एक साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन, राइट? इसलिए मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इन तीनों सेक्शंस के फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट क्वालिटी, हिडन मोड्स, इनका एक सिंपल येस और नो चेकलिस्ट है। अगर कोई स्टॉक 7 out of 10 चेक्स पास कर जाता है, तभी उसको कंसीडर करना चाहिए। वो चेकलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कॉमेंट्स में लिखो चेकलिस्ट, और मैं आपको पर्सनली रिमाइंडर दूंगा एंड आई विल शेयर दी चेकलिस्ट विद यू। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है सो फार, प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसा ये वीडियोस, ये रिसर्च इजी नहीं होता है। वी डेफिनेटली नीड सम मोटिवेशन। तो फिल्टरिंग साइलेंस थ्रू द मार्केट साइकिल, दिस स्ट्रेस टेस्ट फ्रेमवर्क। अब देखते हैं, एक स्टॉक का असली कैरेक्टर मार्केट क्रैश में पता नहीं चलता है। वी नो दैट
बुल मार्केट में सब स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं, रियल टेस्ट क्रैश में होता है। मैं किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक को 3 हिस्टोरिकल स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट करता हूं। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं। स्ट्रेस टेस्ट नंबर 1, द 2028 फाइनेंशियल क्राइसिस। वी नो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008। निफ्टी 60% गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स 75% से ज्यादा गिर गया था। बट हियर इज व्हाट मोस्ट पीपल मिस। जो कंपनीज 2008 में सर्वाइव करी और 2012 तक कंप्लीटली रिकवर हो गए थे, उनका एक कॉमन ट्रेड था, अगर आपने फॉलो किया, जीरो और नियर जीरो डेट, प्लस दे वर इनटू एसेंशियल यूटिलिटी बिजनेस ऑफ दोज कंपनीज, राइट? आस्क योरसेल्फ, अगर ये कंपनी का रेवेन्यू 40% ड्रॉप हो जाए एक साल के लिए, क्या ये सर्वाइव करेगी? जो कंपनी यस कह सके कॉन्फिडेंटली, उसके पास जेन्युइन रेजिलियंस है, एंड दे पास आवर टेस्ट। नाउ स्ट्रेस टेस्ट नंबर 2, द डिस्ट्रप्शन टेस्ट, एआई एंड टेक्नोलॉजी। ये 2025 से 2035 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्मॉल आईटी सर्विसेज कंपनी जो बेसिक डेटा एंट्री और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करता है, चैट जीपीटी और एआई ऑटोमेशन ने उसकी एंटायर रेवेन्यू मॉडल को थ्रेटन कर दिया है, वर्सेस एक नीश इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी जो कस्टम रोबोटिक्स बना रहा है, या अलॉन्ग विद दैट फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी है। तो एआई उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा, एआई उन्हें एनहांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। नाउ क्वेश्चन टू आस्क इज, दिस कंपनीज कोर प्रोडक्ट सर्विसेज मेड मोर वैल्यूएबल और लेस वैल्यूएबल बाय एआई ओवर द नेक्स्ट 10 years? टेस्ट नंबर 3, द सप्लाई चेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर टेस्ट। कोविड ने एक चीज एक्सपोज की, कंपनीज विद सिंगल सोर्स सप्लाई चेन आर फ्रेजाइल। मैं स्पेसिफिकली ये देखता हूं, क्या रॉ मटेरियल एक से ज्यादा सप्लायर से आता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है? क्या कंपनी का टॉप 3 कस्टमर्स में कॉन्सेंट्रेशन 40% से कम है? एग्जाम्पल है, अ स्मॉल कैप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर डिपेंडेंट 80% on one European buyer. Single point of failure. One contract cancellation equal to company is into crisis. Revenue नहीं है. Versus a specialty chemical company selling to 12 different industries across 8 countries. That is genuine resilience, diversification of business. All right, time to create your small cap portfolio right now. Interesting, right? So let's say 2 decades of portfolio, how to actually build it. Step number 1, position sizing. Very important. The graduated entry strategy. स्मॉल कैप्स वॉलेटाइल होते हैं, वी नो दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल पोजीशन एक साथ ले लो। मेरा अप्रोच रहता है, इनिशियल पोजीशन हम कैसे लेते हैं, 25% पोजीशन ऑफ टारगेट एलोकेशन। जब स्टॉक फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करे हमारा चेकलिस्ट, तो 25% हम लेते हैं उसको। 2 कंसेक्यूटिव आफ्टर 25% फिर से ऐड करते, कब? 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के बाद, जब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंफर्म हो जाता है रिजल्ट्स के थ्रू। एंड रिमेनिंग 50% ओनली आफ्टर सीइंग मैनेजमेंट एग्जीक्यूट ऑन देयर स्टेटेड प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। वाई? क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिकल होती है। मैनेजमेंट जानता है, जो मैनेजमेंट को पता है वो आपको नहीं पता चलता है, पब्लिक लेवल नहीं होता है। सो ग्रेजुएटेड एंट्री आपको प्रोटेक्ट करता है जब हिडन रिस्क इमर्ज होता है, राइट? इट्स वेरी नेसेसरी। स्टेप नंबर 2, एग्जिट ट्रिगर्स, फंडामेंटल्स नॉट प्राइस। मोस्ट इन्वेस्टर्स का बिगेस्ट मिस्टेक कहाँ होता है? प्राइस देख के सेल करते हैं। स्टॉक 30% गिर गया, सेल कर दो। 80% चढ़ गया, ठीक है, निकल जाओ, सेल कर दो। मेरा एग्जिट इज प्योरली फंडामेंटल बेस्ड, इट्स नॉट प्राइस एक्शन बेस्ड। मैं सेल करता हूँ सिर्फ तब जब आरओसी 2 consecutive years के लिए 15% से नीचे आ जाए, राइट? मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कैपिटल एलोकेशन डिटेरियोरेट करता है, प्रोमोटर होल्डिंग 5% से ज्यादा रिड्यूस हो जाता है इन लास्ट 12 months, इनसाइडर लूजिंग फेथ, कैश फ्लो कन्वर्जन काफी नीचे आ जाता है, 0.85 से नीचे आ जाता है, अर्निंग्स क्वालिटी डिटेरियोरेट करता है, ओरिजिनल मोट जो कंपनी का है वो थ्रेटन करता है, चैलेंज किया जाता है इंडस्ट्री में। कंपटीटर ने स्विचिंग कॉस्ट रिड्यूस कर दिया, या फिर रेगुलेशन ने, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन है, कुछ भी है जो हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में है, प्राइसिंग पावर खत्म कर देती है, price action noise they pay. The fundamentals, these are the fundamentals which are the signals. Step number 3, the 2046 compounding visualization. Let me show you the math, right? It's very interesting. Scenario देखते हैं, 5,000 per month SIP के through invest करते हैं in a basket of 5 resilient small cap stocks, averaging 18% CAGR every year. So total invested value अगर आप देखो, 2026 में आपने इन्वेस्ट किया 60,000 एंड कितना पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया एंड ऑफ 26 65,000। 2031 में 3 लाख इन्वेस्टेड, 4,50,000 पोर्टफोलियो वैल्यू। 2036 में 6 लाख इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टेड 14 लाख टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। 2041 में 9 लाख टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल एंड 38 लाख टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। 2046 में 12 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया और 1 करोड़ से ज्यादा आपका वैल्यू हो गया पोर्टफोलियो का। 12 लाख इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ से ज्यादा आपका वैल्यू है। दिस इज द पावर ऑफ रेजिलियंस कंपाउंडेड ओवर 20 years। यही होता है जब आप ब्लू चिप को सेफ समझ के ले लेते हैं और रेजिलियंट स्मॉल कैप्स को रिस्की बोल के इग्नोर कर देते हैं। स्मॉल कैप के बिना इट्स नॉट रियली पॉसिबल। लेट्स सी द फ्रेमवर्क नाउ। द 5 stocks framework, these are purely educational filter, not recommendations। ये कंटेंट एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें अपने पर्सनल पोर्टफोलियो डिसीजन के लिए एंड खुद रिसर्च करें। ये सिर्फ इंडिकेटिव है एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक डायरेक्शन के लिए।
अब मैं आपको 5 सेक्टर्स और स्टॉक टाइप बताता हूँ जो इन सभी फिल्टर्स को पास करता है। आप अपना रिसर्च खुद इस बेसिस पे कर सकते हैं। नंबर 1, स्पेशलिटी केमिकल विद एक्सपोर्ट फोकस, हाई ROC, लो डेट, प्राइसिंग पावर to proprietary formulation. Then companies serving global pharma and agrochem supply chains. Then comes industrial automation and precision engineering. CAPEX cycle beneficiary, founder-led companies, EV plus manufacturing, PLI, tailwind. Now, another sector, niche healthcare and diagnostic infrastructure. Essentially, utility model, recession-proof demand, high switching cost in B2B contracts. Next, branded FMCG in tier 2 or 3 markets. रीजनल मोड्स रहता है, लो कंपटीशन रहता है बड़े कॉर्पोरेट से, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट सेक्टर, डेटा एंड फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, B2B सेक्शन में प्रोप्राइटरी डेटा सेट्स, रेगुलेटरी मोड्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। हर सेक्टर में एक ऐसा स्मॉल कैप ढूंढे जिसका कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो 0.85 से ज्यादा है, ROC 15% से ज्यादा है और फाउंडर लेड कंपनी है। वो लिस्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगी जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाओगे। अब वही लिस्ट आपकी रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की फाउंडेशन बन सकती है, ट्रस्ट में। So let's bring it all together. Resilient blue chip, small cap blue chips से बेटर क्यों है रिटायरमेंट के लिए? Because blue chips already priced in है। दुनिया जानती है HDFC बैंक सेफ है, सब इन्वेस्ट कर दो। उसी सेफ्टी के लिए आप जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे करते हो और वो रिटर्न को कंप्रेस कर जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। Why resilient small caps? Because मार्केट उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है। Many of the market players they don't even recognize there is a company as such whatever we discuss. और जब मार्केट अंडर एस्टिमेट करती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। फॉरेंसिक एनालिसिस, मैनेजमेंट क्वालिटी चेक, स्ट्रेस टेस्टिंग और डिसिप्लिन पोजीशन साइजिंग, ये कॉम्बिनेशन आपको वो 5 से 10 कंपनीज ढूंढने में हेल्प करेगा जो नेक्स्ट 20 साल में जेन्युइनली जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकती है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो कौन से सेक्टर में आपको इंडिया का बेस्ट हिडन स्मॉल कैप मोड दिखता है या फिर मिलता है। मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा आपके कमेंट का या कोई क्वेश्चन आपके पास है। और अगर आपने ये वीडियो से कुछ नया सीखा थोड़ा बहुत, प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।